सो हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि आज सबसे बड़ा डिलीवरी वो कौन सा आईटीएफ है और किस तरीके से डिलीवरी हुआ है और साथ में कितना डिलीवरी हुआ है, क्या आज जिस तरह से पोजीशन बना है कल के लिए क्या व्यू है, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कम से कम आपको 12-13 ईटीएफ है जो कि अच्छा ट्रेड हुआ है और ख़ास करके उस ईटीएफ में एक ईटीएफ है जिसमें हमने आज पोजीशन भी बनाया। तो उसके ऊपर नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं था, जो चीज़ दिखाई दे रहा था। और साथ में जो हमारा जो स्ट्रेटजी था जो हमने कल डिस्कस किया था, मोनेटरी स्ट्रेटजी ए, तो इसके ऊपर हमें कब से काम करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए हमने वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि इस स्ट्रेटजी के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया, जो कि आज हमने जो पोजीशन बनाया था आईटी के ऊपर। ठीक है, आईटी के ऊपर हमने पोजीशन बनाया और इस स्ट्रेटजी के ऊपर हमने फॉलो करना शुरू किया और इस स्ट्रेटजी हमने फॉलो मतलब काम करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो साल का ख़त्म अब 2 दिन, कल का दिन होगा और एक दिन बच जाएगा, उसके बाद नया साल आ रहा है। तो नया साल में हमें नया स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस स्ट्रेटजी के साथ हम अपना जो रेगुलर इनकम का कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे कि इनकम करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है, तो गाइस चलते हैं उसी टिप को देख लेते हैं। और सबसे खास चीज़ है जो कि पहले आता है, हम लोग ब्रॉड मार्केट में शुरू करते हैं। तो ब्रॉड मार्केट में निफ्टी 20, अभी निफ्टी 20 में आप देखोगे तो 65% का डिलीवरी हुआ है आज। ठीक है, तो 65% डिलीवरी कोई ख़राब डिलीवरी नहीं है, मोटा मोटी देखा जाएगा तो नॉर्मली जिस हिसाब से ये ट्रेड होता है तो 65 मोटा मोटी ठीक है। बाकी डिलीवरी क्वांटिटी आप देखोगे तो 38 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस जगह पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ बस। अब देखिए 38 लाख आपको इस जगह पर डिलीवरी लिया गया है। अच्छी बात है, पोजीशन जो बन रहा था 3 दिन से हम लोग देखेंगे एक स्टेबल पोजीशन में बनते हुए दिखाई था, वहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। कोई अच्छी मतलब कोई इस जगह पर नेगेटिव बात है ही नहीं है, पॉजिटिव है। साथ में हम लोग ट्रेड देखेंगे तो 63,000 का ट्रेड हुआ है। कल का एक्सपायरी का मूवमेंट है ना, कल एक्सपायरी है, तो अब आज का मूवमेंट में देखोगे और कल इससे भी ज़्यादा आपको वॉल्यूम वैल्यू हर एक चीज़ दिखाई देगा। अब देखोगे तो 57 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है और 170 करोड़ का आपको इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उससे पहले भी हुआ था तो मोटा मोटी 3 दिन कंटिन्यू, मतलब हम देखा जाएगा तो बुधवार हो गया और फ्राइडे, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी से आज का जो मूवमेंट है, तो इस जगह पर एक दिन छुट्टी था तो सही है, एक जगह अच्छा सा पोजीशन बना हुआ है। तो डिलीवरी भी अच्छा सा हुआ है, वॉल्यूम वैल्यू हर जगह पर दिखाई दे रहा है। मतलब आज पूरा का पूरा दिखा जाएगा तो हर जगह पोजीशन बनते हुए दिखाई देता है। गोल्ड सिल्वर तो है ही है। तो उसके बाद गाइस चलता है दूसरा ईटीएफ की तरफ। तो दूसरा ईटीएफ जो है मिड कैप, और इसमें बहुत अच्छा खासा पोजीशन बन रहा है। इसमें आप देखोगे कि 83% का पोजीशन बना हुआ है। 83% का पोजीशन मैं बोल रहा हूँ, 83% का डिलीवरी लिया गया है। और डिलीवरी क्वांटिटी जो लिया गया है उसकी तरफ देखेंगे तो 45 लाख और लिया गया है, जहाँ पर 11 लाख चल रहा था, 12 लाख चल रहा था, 11 लाख चल रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें इस जगह पर पोजीशन को बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या नेक्स्ट व्यू आता है, देखिए पोजीशन जब मैं आप लोग को हमेशा यही चीज़ बोलूँगा, पोजीशन आप देखोगे तो कंटिन्यू कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जब एक ही मूवमेंट चल रहा है और एक ही तरफ से पोजीशन कम नहीं हो रहा है, उसी जगह पर है, नहीं तो एक दिन का बढ़ जाना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंटिन्यू जब स्टेबल होगा, पोजीशन बनेगा, तो उसमें हम लोग और ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं और वो सबसे अच्छा एक मौका भी होता है। ठीक है इस, तो ये एक सिस्टम है और इस तरीके से ही मार्केट चलता है। मार्केट में जब पैसा लगता है तभी मार्केट का मूवमेंट दिखाई देता है, मार्केट में जब पैसा निकल जाता है तब मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई देता है। तो ये जो डाटा होता है और ये जो पैसा लगता है उसी का व्यू इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, इसको वॉच कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए कि हाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग मार्केट में बात कर रहे हैं, साथ में जब डाटा आता है उसके बाद जब बात कर रहे हैं, तो वो पूरा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्विंग ट्रेडर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पूरा व्यू आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो ईटीएफ है उसकी तरफ जाएंगे तो M1 निफ्टी 500। तो M1 निफ्टी 500 में आज का डेट पे कल मतलब फ्राइडे का दिन 89% का डिलीवरी हुआ था, तो आज भी 83% का डिलीवरी हुआ है। कोई ख़राब डिलीवरी नहीं है। ट्रेड की बात किया जाए तो डिलीवरी क्वांटिटी की बात किया जाए, सॉरी, 4 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, हमें मोटा मोटा में बढ़ते हुए थोड़ा दिखाई दे रहा है 5 दिन में। बाकी हम लोग आते हैं वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ। तो भाई साहब 5 लाख का आपको इस जगह पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है और 1 करोड़ 36 लाख का इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो मोटा मोटी इस जगह पर कुछ पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रहा है। तो देखने वाली बात है कि इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या इस तरीके से एक दिन हुआ और बाकी दिन नहीं हुआ तो वो कोई देखने वाले, वो डाटा किसी काम का नहीं होता है, वो एक दिन का मूवमेंट के लिए होता है।
कंटिन्यू होगा तो हमें तब जगह समझ में आएगा कि हाँ भाई साहब पैसा को किस जगह घुसाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा ईटीएफ की तरफ जाएंगे जो कि एचडीएफसी का एसएमएल 250 है, मतलब स्मॉल कैप का हम कवर करते हैं। तो इसमें भी आप देखोगे आज 95% का डिलीवरी हुआ है। अब बताइए स्मॉल कैप में 95% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, और ट्रेड की बात करें तो 42 लाख इस जगह पर ट्रेड हुआ है, तो गजब का हुआ है, बहुत बढ़िया। और 2-4 दिन ऐसे हो गया ना तो स्मॉल कैप रॉकेट बन जाएगा। 2-4 दिन इस तरीके से हो गया ना, पोजीशन बन गया ना, तो रॉकेट बन जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, रॉकेट बन जाएगा। अभी देखने वाली बात है कि इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। बाकी वॉल्यूम की बात करें, वैल्यू की बात करें तो वॉल्यूम 44 लाख है और 74 करोड़ का आपको इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, तो बढ़िया है, बढ़िया है। इस तरीके से होना भी चाहिए और 2-4 दिन होना भी चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया है, कोई स्मॉल कैप में कोई नेगेटिविटी अभी है नहीं है, ठीक है। और जितना भी हम लोग ईटीएफ डिस्कस कर रहे हैं अभी आप लोगों के साथ, जो कितना हो गया, 4 ईटीएफ हो गया, तो 4 ईटीएफ डिस्कस के 4 ईटीएफ में कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी जो ईटीएफ होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उस ईटीएफ का पर्टिकुलर ईटीएफ के साथ, ठीक है। और हम लोग उसी ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं गाइज। सबसे मेन चीज़ें बता दूँ कि मार्केट में 300 ईटीएफ है, तो 300 ईटीएफ को कवर करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें से आप 20 ईटीएफ को कवर करोगे वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और उसमें से हम छाँट के चुन के बिल्कुल बिल्कुल फाइंड आउट करके उसके बाद ही वो ईटीएफ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इन्वेस्ट मैं उसमें करता हूँ जो ईटीएफ मार्केट का टॉप है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईटीएफ गाइस आईटी। अब आईटी में हमने तो जैसे भी किया, कितना बजे किया था हमने, और ये आईटी का जो है ये 2:46, ठीक है। तो आईटी में स्मॉल एसआईपी किया था, स्मॉल एसआईपी किया था, और हमारा प्राइस जो था 4198 में, ठीक है। इसलिए किया क्योंकि आईटी में मेरे को कुछ पोजीशन दिखाई दे रहा था, तब जगह मैंने किया। और मैं हम लोगों को और एक चीज़ बताता, हमेशा वीडियो के दौरान बोलता हूँ कि डिलीवरी बन रहा है, पोजीशन बन रहा है, उसको दिखा जाता है, उसके बाद जाके पोजीशन लिया जाता है, उसके बाद जाके हम लोग खरीदारी करते हैं। पोजीशन जैसे मैंने इस जगह पर दिए थे, अब इंफ्रा में देखो कि इंफ्रा में बढ़िया पोजीशन लिया जा रहा है, मैंने बताया तो पोजीशन लिया जा रहा था, मगर हमने तो इस जगह पर एंट्री नहीं लिया, क्योंकि वो जो पोजीशन लिया जा रहा था वो शायद आज लिया गया होगा, कल के लिए देखा जाएगा तो कुछ नहीं है। तो डाटा में हम लोग चलते हैं उसके लिए, चलिए डाटा में चलते। जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ उस चीज़ को ग्राउंड में भी है कि नहीं हमें देखना पड़ेगा ना, तभी तो दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। तो अब देखिएगा तो इसमें 86% का डिलीवरी है, बहुत बढ़िया है। और साथ में ट्रेड की बात करें, डिलीवरी क्वांटिटी बात करें तो 1,54 लाख इस जगह पर डिलीवरी क्वांटिटी हुआ, तो ठीक है। पोजीशन जो है फॉरवर्ड में लिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। साथ में इसमें वैल्यू और वॉल्यूम की बात करें तो 1 करोड़ का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ और साथ में 75 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ। तो इस जगह पर आपको नेगेटिव होने का कोई जगह ही नहीं है। अभी आप बोलोगे कि इन्फोसिस का एडीआर डाउन हो गया और आईटी में गिरावट होगा, होने दो, क्या करना है, होने दो, उसमें कौन सी बात है। हम लोग क्या एक जगह पर तो ज़्यादा पैसा नहीं लगाया ना, 10K के आसपास लगाया हूँ, नीचे आएगा तो ऑलरेडी कैश लेके बैठा हूँ ना, क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। कभी कभी मार्केट को भी 2% दोगे तभी आपको 4% उम्मीद कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जिस जगह पर खरीदारी किया वहाँ से भाग जाएगा, अरे भाई साहब तो हो गया कांड। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप गाया जाता है बैंक। तो सेक्टोरियल में हम लोग घुस चुके हैं, सेक्टोरियल में एक आईटी को कवर कर लिया, दूसरा बैंक। अभी बैंक में देखोगे तो 71% का डिलीवरी हुआ है, जिसको हम बैंक भी से कवर करते हैं, और इसमें भी 5 लाख इस जगह पर वॉल्यूम और साथ में 34 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। तो बैंक में फुल पॉजिटिव के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप देखो 31 करोड़, 23 करोड़, 31 करोड़, 13 करोड़, 34 करोड़, थोड़ा बहुत कम होते हुए दिखाई दे रहा है, कम हुआ है, फिर भी एक जगह पर पोजीशन बना रहा है। तो ये क्या है, पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो पोजीशन बन रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो बैंक में बिल्कुल भाई साहब कोई बात ही नहीं होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट ETF की तरफ जाएंगे, तो नेक्स्ट ETF जो है हमारा आता है मेटल। तो मेटल में आप देखोगे तो मेटल में भी आज का डेट पे 75% का डिलीवरी है, अच्छा है। हमारे पास ये नॉर्मल एक पोजीशन पड़ा हुआ है जो कि लिया था आप लोगों के सामने, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है ऑलरेडी हम लोग बैठे हैं पोजीशन लेके। नहीं होने से तब जाके सोचना था कि हमें कहाँ लेना है। तो बाकी आईटी में स्विंग के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक था, और वो मेरे को 2-2.5% का 2% डाउन हुआ था, तो मैं बोला भाई साहब 2% डाउन हुआ है और इसका पोजीशन भी बन रहा है, चलो कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसको आईटी में लग रहा है कि आईटी में रैली ख़त्म हो गया, होने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, कैश में बैठे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। रैली ख़त्म हो गया, कब तक रैली ख़त्म हो जाएगा, कब तक मूवमेंट नहीं होगा, खींच के मूवमेंट को पकड़ के हम आराम से पोजीशन लेके बैठेंगे, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो 4 करोड़ का डिलीवरी हुआ है। तो मेटल में बिल्कुल अच्छा खासा पोजीशन बन रहा है, फिर से भी एक बार फिर से बना हुआ था, अभी दोबारा बनते हुए दिखाई दे रहा है 59 करोड़ 5 करोड़ के वॉल्यूम के साथ। तो कुछ लोग को दिमाग में आया कि कॉपर में मूवमेंट हो रहा था तो मेटल भी भागेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है वैल्यू बढ़ चुका है, उसकी वजह से हो सकता है वॉल्यूम बढ़ चुका है।
ये मेरे को जितना समझ में आ रहा है, बाकी देख लेते हैं। इस तरीके से 2-4 दिन हो गया तो भाई साहब तो बल्ले-बल्ले, ठीक है। तो एक भी अच्छा हम प्रॉफिट बुक करके अपना पोजीशन को दोबारा बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ गाइस जो आता है उसके ऊपर बात करें तो प्राइवेट बैंक, और इस प्राइवेट बैंक में आप देखोगे तो इसमें भी अच्छा आज डिलीवरी लिया गया है 92% का। 92% का डिलीवरी लिया गया है, मतलब सरकारी बैंक को इग्नोर किया है। प्राइवेट बैंक में जैसे ही पैसा लगा, डिलीवरी उठाया गया, तब जाके बैंक में भी पोजीशन बन गया है, तब जाके बैंक में भी पोजीशन बन गया, क्योंकि प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा HDFC ICI और बैंक में तो वही सबसे मेन लीड करने वाला है। तो प्राइवेट बैंक में अच्छा खासा पोजीशन हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो 6 लाख और 1 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो ठीक है, ठीक है, प्राइवेट बैंक के लिए कोई ख़राब नहीं है। तो प्राइवेट बैंक और बैंक बेस, हम लोग तो ऑलरेडी बैंक बेस के ऊपर ही है, तो इसमें भी अच्छा सा पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद गाइस इंफ्रा में मैंने आप लोगों को 2 बज जो टेलीग्राम के ऊपर कहाँ गया ये, तो ये आप देखोगे कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने बताया था, क्या बताया था, अरे कहाँ चला गया ये आ गया आई। तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने बता दिया था कि इंफ्रा में अच्छा पोजीशन बन रहा था, और साथ में ये इंफ्रा, तो इंफ्रा को देखिए बढ़िया पोजीशन लिया जा रहा है। ड्यूरिंग मार्केट के साथ हमने इस व्यू को आप लोगों के सामने रखा था, ठीक है। मेटल भी बताया था, और इस जगह पर ऑयल, दोनों जगह पर ऑयल, इसमें ऑयल और मेटल आया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इंफ्रा को देख लेते हैं। तो इंफ्रा में देखोगे आज के रेट पे क्या हुआ है, 85% का डिलीवरी है। अब बताइए, ड्यूरिंग मार्केट में हमने बताया, अभी डाटा में आपको 80% का डिलीवरी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे कि HDFC में, मिड कैप में, बैंक में, सब में तो पोजीशन बना हुआ है, तो वो टेलीग्राम पे दिया नहीं है। अरे आप सबको ढूंढते रहोगे, इतना टाइम कहाँ है, हर एक ETF को आप ढूंढते रहोगे, इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं है। जो आंखों के सामने आ रहा था वो मैंने आप लोगों के साथ उसी टाइम पे शेयर कर दिया था, ठीक है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं है, मेरे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप लोगों को शायद जिसके पास दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, किस टाइप का दिक्कत है, किस टाइप का आपको सोल्यूशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी देखोगे तो आप देखिए डिलीवरी क्वांटिटी 2 लाख का हुआ है, बाकी वॉल्यूम वैल्यू आपको अच्छा खासा मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। 2 करोड़ 2 लाख का इस जगह पर 2,60,000 का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना, और 2 करोड़ 54 लाख इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड होना। तो कहीं ना कहीं इंफ्रा में भी हमें अच्छा पोजीशन के साथ अच्छा मोमेंटम उम्मीद करके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट डे की तरफ जाएंगे तो ये हो गया ICI B22, जिसमें भी आप देखोगे आज का डेट पे 95% का डिलीवरी सिर्फ उठाया गया है। 15 लाख का इस जगह पर डिलीवरी क्वांटिटी है, बाकी वॉल्यूम 16 लाख, वैल्यू की तरफ बात करें तो 18 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो बढ़िया है, बहुत टाइम के बाद इस ETF में इस तरीके से पोजीशन बनना कोई ख़राब नहीं है, अच्छी बात है। अभी देखने वाली बात है कि कब तक ऐसे मूवमेंट होता है, कब तक इस तरीके से पोजीशन बनता है। पोजीशन बनेगा तो भाई साहब हम उस जगह पर बिल्कुल, कोई आप एंट्री लो चाहे मतलब मैं खुद घुस जाऊँगा, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई साहब पैसा को अभी कहाँ घुसाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने वाली बात होता है। तो अच्छा है, आज हर जगह पर कुछ ना कुछ पोजीशन बना हुआ है। नेक्स्ट में जाएंगे तो CPSC, इसमें भी आप देखोगे तो आज के डेट पे इसमें भी मतलब पूरा के पूरा दिखा जाएगा तो ये हो गया CPSC, PSC, ये सब में धीमे धीमे करके पोजीशन बन रहा है। और आज 69% का डिलीवरी है, साथ में 18 लाख का इस जगह पर डिलीवरी क्वांटिटी लिया गया है, ठीक है। 69% डिलीवरी और साथ में 18 लाख का, और साथ में वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, ओ हो 23 करोड़ का वैल्यू के साथ, 26 लाख का वॉल्यूम के साथ। मतलब हमें यही चीज़ का समझ में आना चाहिए कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है अभी धीमे धीमे करके, ठीक है। तो ये हो गया CPSC। उसके बाद नेक्स्ट ETF की तरफ जाएंगे तो ये हो गया अल्फ़ा, जो कि स्ट्रेटजी इंडेक्स में शामिल है। और अल्फ़ा में आप देखोगे तो इतना तो बहुत बड़ा डिलीवरी तो नहीं हुआ है। डिलीवरी की बात करें तो 61% का डिलीवरी है, मगर डिलीवरी क्वांटिटी इस जगह पर 6 लाख हो चुका है। 7 लाख था, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 6 लाख। तो ठीक है, एक रूटीन टाइम चल रहा है, ये अच्छी बात है कि रूटीन टाइम चल रहा है, तो बहुत बढ़िया है। साथ में 11 लाख का आपको वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना, और 5 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, 4 में चल रहा था ना, 4 करोड़ में चल रहा था तो 5 करोड़ हुआ है, और 9, 8, 9, 5, 11 हुआ है। तो ठीक है, कोई इसमें सबसे बात है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, निफ्टी का 2% गिरना और इसका 4% गिरना दोनों बराबर है, तो इसको इसलिए स्विंग के लिए ठीक है। बाकी थोड़ा पोजीशन बनाने के लिए भी इसमें थोड़ा रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इसका भी ध्यान रखें। छोटा छोटा पोजीशन, छोटा छोटा प्रॉफिट मार्केट के लिए सबसे बेस्ट होता है। लास्ट जो ETF है गाइस, अल्फ़ा ETF, और इसमें भी आप देखोगे तो हाँ अल्फ़ा, सॉरी ये कौन सा है, हाँ मून 100, सॉरी मून 100। अल्फ़ा तो हमने कवर कर दिया, मून 100। तो भाई साहब इसमें भी दिखा जाएगा। तो ये मैंने US कल का जो वीडियो मैंने डिस्कस किया था US मार्केट में, कि इसका रेंज अभी वही रेंज में चल रहा है, 130, 135 इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है। एक रेंज में चल रहा है, कभी कभी 128 भी आ रहा है, मतलब एक रेंज में हो रहा है, 128 से 135 इसी रेंज में कभी कभी चल रहा है। तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक साइलेंट जोन में है। आज मैंने भी इसमें SIP किया, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने SIP किया, क्योंकि मेरे को लगा कि इस रेंज में आ रहा है तो चलो थोड़ा थोड़ा करके
पेड़ लगाया तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना चाहिए, डालना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो पेड़ तो सूख जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग इसमें आज पानी डाले हैं और 60% का डिलीवरी भी उठा है। साथ में आप देखोगे तो इसमें डिलीवरी क्वांटिटी 8 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है, तो बहुत बढ़िया है। और इसके बाद आप देखो तो 14 लाख का इस जगह पर वॉल्यूम हुआ है और 33 करोड़ का वैल्यू के साथ। हो सकता है हमने कल डिस्कस किया, सबकी नज़र में आ गया क्या यूएस मार्केट में मून 100 एक्स रेंज में आ चुका है, तब जाके इतना पोजीशन बन रहा है। ठीक है, हो सकता है हमारा वीडियो देख के तो मतलब क्या बोला जाए, खुद का नाम लेना भी ठीक नहीं है। तो मोटा मोटी देखा जाएगा तो मून 100 में अच्छा खासा पोजीशन अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है और बन भी रहा है। 28,000 का ट्रेड हुआ है, तो ठीक है। हम लोग का स्विंग के लिए जो पोजीशन है वो अभी भी नेगेटिव में है, क्योंकि हमने टॉप पे खरीदे थे तो उसको एवरेज नहीं किया था। तो एवरेज नहीं करना है, एवरेजिंग करने का कोई मतलब नहीं है। एक जगह पर रुकेगा तब जाके उसमें कुछ करने का मन करेगा, उससे पहले कोई मतलब नहीं है। बाकी गाइस ये 13 ETF है, अच्छा पोजीशन बना हुआ है, इसको आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है, कल के लिए। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी खरीदारी का कोई भी मतलब कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा आइटम में कितना पोजीशन बना हुआ है और किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। तो चलिए, वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में कुछ आपको जानकारी मिला कि नहीं मिला, कुछ आपने इस वीडियो के दौरान कुछ महसूस किया कि नहीं इसमें कुछ हो सकता है, तो वो जितना भी फीडबैक होता है बगड़ा बगड़ा जो भी है फीडबैक है, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और साथ में स्मार्ट स्विंग जो ट्रेडर हमारा ETF चैनल है, ETF का जो टेलीग्राम चैनल है, ETF चैनल में बोल रहा हूँ, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री है और जो कि आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलेगा, इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।